नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। साइंस के अपने सीरीज में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और आपको उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनको जो है पूरा बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, उसका क्या काम होता है, उसमें कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, इस तरह की जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आपको आज मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ग्रंथि की। ठीक है, ग्रंथि जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स, ग्रंथियां, ग्लैंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। बात आती है कि ऐसी ग्लैंड जिसको हम ग्रंथि बोलते हैं, इसके कहते किसे हैं। ठीक है, क्या होती हैं ग्रंथियां? तो शरीर के कुछ ऐसे अंग होते हैं जो किसी न किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थों क्या करते हैं, श्रावण करते हैं, मतलब स्रावित करते हैं, उसको क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं। तो ऐसे अंग जो किसी न किसी रासायनिक पदार्थ को स्रावित करे, उसको सेक्रेट करें, इस प्रकार के अंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रंथियां बोलते हैं। ठीक है, मानव शरीर में अगर ग्रंथियों की बात करें तो 3 प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है, मानव शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथि पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। एक होती है आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं क्या, बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको हिंदी में बोलते हैं बहिस्रावित ग्रंथियां। और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड, क्राइन ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, और एक होती है आपकी मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड। क्या होती है? मिक्स ग्लैंड। तो ध्यान रखिएगा। तो 3 प्रकार की ग्रंथियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको हम लोग बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं, और मिक्स ग्लैंड मतलब मिश्रित ग्रंथियां होती हैं मानव शरीर के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में थोड़ा डिफरेंस आप लोग समझ लीजिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिस्रावी ग्रंथियों में अंतर क्या होता है ये जान लीजिएगा। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड जनरली हार्मोन सेक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं जनरली क्या सेक्रेट करते हैं? हार्मोन सेक्रेट करते हैं। ठीक है, याद रखिए, हार्मोन सेक्रेट करते हैं कौन? एंडोक्राइन ग्लैंड। जबकि अगर मैं बात कर दूं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये मुख्यतः एंजाइम को सेक्रेट करती हैं। क्या सेक्रेट करती हैं? एंजाइम को। ठीक है, एंजाइम। तो एंजाइम को मुख्यतः कौन सेक्रेट करता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा। देखिए, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो नलिका विहीन होती हैं। क्या होती हैं? नलिका विहीन होती हैं, नलिका विहीन होती हैं। ठीक है, जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिसको हम लोग बहिस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं, ये क्या होती हैं? ये नलिका युक्त होती हैं, नलिका युक्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में नलिका पाई जाती है। ठीक है, जबकि एक्सोक्राइन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उसमें वो नलिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, मतलब इंग्लिश में बोले तो इसको ये डक्ट वाली ग्लैंड्स होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जबकि ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। समझ में आ रही बात? ठीक, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में अंतर आपको समझ में आया। बात कर लेते हैं। देखिए, 2 चीज हम बता रहे हैं, एक हार्मोन्स और एक हमने बताया एंजाइम। ये क्या होते हैं? हार्मोन्स और एंजाइम क्या होते हैं, इसको भी समझ लीजिए। ध्यान रखिएगा, जो हार्मोन्स होते हैं और जो एंजाइम होते हैं इनमें मुख्यतः 2-3 अंतर ही होते हैं। पहला अंतर बात करें हम एंजाइम की, तो देखिए एंजाइम क्या करता है, किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया की, क्या बोले, एंजाइम किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके रिएक्शन को परिवर्तित कर देते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं। जो एंजाइम यही करते हैं, क्या करते हैं, ये रासायनिक क्रिया को, अभिक्रिया को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। रिएक्शन को, रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जबकि जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो किसी न किसी अंग की क्रियाशीलता को, किसी न किसी अंग की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या काम करते हैं, अंग की क्रियाशीलता, मतलब किसी न किसी अंग की, आर्गन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। कौन? हार्मोन्स। जबकि केमिकल रिएक्शन कि अगर रेट को चेंज करता है तो कौन चेंज करता है, एंजाइम, उसके रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। दोनों में ये बात समझ में आती है। इसके बाद बात कर लेते हैं, देखिए जितने भी एंजाइम्स होते हैं,
जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये सारे के सारे प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि सारे के सारे प्रोटीन जो है प्रोटीन एंजाइम होते, तो ऐसा नहीं है। सारे के सारे एंजाइम तो प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एंजाइम मुख्यतः किससे बने होते हैं, प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एंजाइम मतलब प्रोटीन, जबकि हार्मोन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, एसिटिलीन, एसिलीन सारे चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। और लास्ट वाला तो आप जानते हैं कि हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, जबकि आपके एंजाइम एक्सोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? ठीक है, अब बात कर लेते हैं कहाँ कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, कौन कौन सी ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए मैं बात कर दूं, एक रफ फिगर बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बड़ा अच्छा फिगर है, ठीक है। देखिए अगर बात कर लें तो सर की बात करते हैं, तो सर में 3 प्रकार की ग्लैंड पाई जाती हैं। कितने प्रकार की ग्लैंड पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। एक होती है आपकी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। दूसरी होती है आपकी पीनियल कॉय, पीनियल कॉय या पीनियल बॉडी। और तीसरी होती है पिट्यूटरी। कौन सी होती है? पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं। देखिए गर्दन में 2 प्रकार की जो है ग्लैंड्स मिलती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं थायराइड। क्या बोलते हैं? थायराइड, थायराइड। ठीक है, और दूसरी होती पैराथायराइड, पैराथायराइड, पैराथायराइड। ठीक है, थायराइड और पैराथायराइड। इसके अलावा सीने में एक जो है ग्लैंड्स मिलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं थाइमस। क्या बोलते हैं? थाइमस, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, और सीने के बाद आते हैं तो दोनों किडनियों के ऊपर एक ग्लैंड मिलती है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल। किडनियों के ऊपर जो मिलती है, किडनी हमारी ऐसी होती है तो इनके ऊपर पाई जाती दोनों तरफ। ठीक है, ये तो इसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल, एड्रिनल। और इसके अलावा इसके ऊपर ही आप लोग जानते हैं क्या होता है? पैनाक्रियाज। ठीक है, पैनाक्रियाज, पैनाक्रियाज, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अग्नाशय ग्लैंड। क्या बोलते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, और बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पुरुषों और स्त्रियों में अलग अलग ग्लैंड मिलती है। इतनी दूर तक तो सारे बराबर होते हैं, चाहे स्त्री में हो चाहे पुरुष में, लेकिन जब हम लोग जो है जननांग अंगों की बात करने लगते हैं तो वहाँ पर पुरुषों में क्या पाया जाता है? टेस्टीज पाया जाता है जिसको वृषण बोलते हैं, और महिलाओं में ओवरी पाया जाता है। ठीक है, जिसको अंडाशय बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, पुरुषों में मेल की अगर मैं बात कर दूं तो इन्हें क्या पाया जाता है? टेस्टीज, टेस्टीज जिसको हम वृषण बोलते हैं, और महिलाओं में क्या पाया जाता है? ओवरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाशय। तो इतने प्रकार के ग्लैंड्स हमको पढ़ने हैं। अब याद रखिएगा इन ग्लैंड्स जितने भी हमने बताए हैं इनमें 2, एक तो आपका ये पैनाक्रियाज, पैनाक्रियाज जिसको हम लोग अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं, और दूसरा ये जिसको हम लोग जननांग बोलते हैं। ठीक है, गोनेट्स बोलते हैं। ये दोनों मिक्स ग्लैंड के अंतर्गत आती हैं। समझ रहे हैं बात को? तो नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम लोग अलग अलग जो है ग्रंथियों के बारे में भी समझ रहे हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहला ग्लैंड हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस, थैलेमस ग्रंथि या ग्लैंड। ठीक है,
हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड, ग्रंथि। ठीक है, तो सुपर मास्टर ग्लैंड है, सुपर मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। किसको? हाइपोथैलेमस को। ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड इसलिए जाना जाता है क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सब में से जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करवाने का काम होता है वो कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। और स्वयं नहीं करता बल्कि आदेश देता है। किसको? अपने असिस्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, उसको ये आदेश देता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस ही मस्तिष्क का एक पार्ट होता है। ठीक है, मस्तिष्क का एक पार्ट होता है जो क्या काम करता है? बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हम कुछ देर तक तो रोक सकते हैं लेकिन बहुत देर तक नहीं रोक सकते, नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। उनको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस। जैसे कि अगर बात करें भूख की, जैसे कि प्यास की, तो इनको हम थोड़ी देर तो रोक सकते हैं लेकिन एक निश्चित समय के बाद फिर हम इसको रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे दूसरी चीज लार का टपकना होता है ना, तो थोड़ी देर तक रोक लेते जैसे, लेकिन खाना मतलब आपके पसंद का अगर भोजन आ जाए तो फिर क्या, भूख भी लगी हो तो लार अपने आप टपकने लगती है। आप कोशिश चाहे जितना कर ले कि न टपकने पाए, मतलब ठीक है घूंट लेंगे अंदर, वह बात अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस। इसके अलावा देखिए जितनी भी प्रकार की भावनाएं होती हैं, वो चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, ठीक है, किसी से प्रेम हो, जिसको मन बोलते हैं वो भी क्या होता है? हाइपोथैलेमस ही होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसको हम लोग जो है ग्लैंड के रूप में हार्मोन सेक्रेशन के बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये जो है जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी क्या करता है? मदद करता है। यदि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसको हम बुखार मान लो आ रहा है, तो उससे क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर बढ़ रही है, मतलब उसके हाइपोथैलेमस में किसी न किसी प्रकार की क्या हो रही है? गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, तो ये हो आपका हाइपोथैलेमस। बात कर लेते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड की, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। याद रखना, जो पीयूष ग्रंथि होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यदि आप ये कह दें कि सबसे जो है छोटी मतलब ग्रंथि ही है तब भी सही है। ठीक है, लेकिन अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे छोटी अगर कोई ग्लैंड है तो भी क्या है? ये पीयूष ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ही है। ठीक है, आप लोग अभी हमने बताया कि सुपर मास्टर ग्लैंड, जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, इसके असिस्टेंट के रूप में काम करता है पीयूष ग्रंथि। जो वो आदेश देता है वो ये करता है। लेकिन इसके अलावा ठीक है, पीयूष ग्रंथि के दो और भी काम होते हैं। कौन से? एक तो ये क्या करता है? ये एक काम करता है आपका एडीएच सेक्रेट करता है। क्या? एडीएच। ठीक है, एडीएच क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। कौन कराता है? ये पीयूष ग्रंथि ही करवाती है। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स को भी क्या करती है? सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को भी सिक्रेट करती है। याद रखिएगा, जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, इसको जान लीजिए। एडीएच जिसको हम लोग क्या बोला है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स बोलते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, देखो कभी कभी जो है एडीएच क्या करता है, एक्चुअली में ये जल के अवशोषण में मदद करता है। कितना हम लोग जो है वाटर को क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे, कितना जो है छोड़ेंगे, ये किस पर निर्भर करता है? एडीएच जो सिक्रेट करता है पीयूष ग्रंथि। ज़्यादा एडीएच सिक्रेट करने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का अवशोषण करेगा। ठीक है, और कम एडीएच सिक्रेट करने का मतलब है कि बहुत ही कम पानी क्या करेगा? सिक्रेट करेगा। जिन जो है लोगों में, जो लोग चाय, कॉफ़ी, ठीक है, चॉकलेट, सिगरेट, इस प्रकार के जो है धूमपान या कहें कि पेय पदार्थों का यूज करते हैं, उन लोगों में एडीएच सिक्रेट कम हो जाता है। ठीक है, बहुत कम सिक्रेट होने लगता है एडीएच, जिसके कारण क्या होती है? एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस। ठीक है, डायबिटीज दो टाइप की होती है, आप लोग जानते हैं। एक होती है डायबिटीज मेलिटस, दूसरी होती है डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज मेलिटस उसको मधुमेह की बीमारी बोलते हैं, उसके अभी पढ़ेंगे आगे। लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? एडीएच
जब कम सेक्रेट होता है तो हमें क्या होता है, बार बार पेशाब लगने लगती है, ठीक है, बार बार मुंह तक करते हैं, तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति में क्या होता है, एडीएच बहुत ही कम सेक्रेट होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो अलग अलग मौसम में भी एडीएच अलग अलग प्रकार से सेक्रेट होता है। जैसे अगर बात करते हैं गर्मियों के जो है सीजन में एडीएच ज़्यादा सेक्रेट होता है और हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तब भी हमें बार बार पेशाब करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सर्दी में क्या होता है, उसकी अपेक्षा सर्दियों में अगर हम बात करते हैं तो एडीएच बहुत कम सेक्रेट होता है, इसीलिए 2-3 गिलास अगर हम पानी पी लेते हैं तो उसके बाद हमें जो है थोड़ी देर बाद ही बाथरूम लग जाती है, ठीक है। तो ये है एडीएच सेक्रेट करता है। तो एडीएच का क्या काम होता है समझ में आया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं। बात कर लेते हैं ऑक्सीटोसिन की। तो ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन के रूप में भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लव हार्मोन, ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, बर्थ हार्मोन। ध्यान रखिएगा। तो पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन सेक्रेट करती है उसको हम लोग लव हार्मोन्स भी बोलते हैं, या उसको हम लोग बर्थ हार्मोन्स के रूप में भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, लव हार्मोन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि चीज़ों के प्रति आकर्षण का काम, ठीक है, स्त्री और पुरुषों के बीच, लड़कों लड़कियों के बीच जो है आकर्षण का काम भी यही करवाता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, इसीलिए इसको लव हार्मोन्स भी हम लोग बोलते हैं। और बर्थ हार्मोन क्या होता है कि बहुत सारी जो है औरतें जो कि क्या होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, और जब डिलीवरी की अवस्था आती है तो उस समय ऑक्सीटोसिन क्या करता है, पेल्विक गर्डर को थोड़ा बढ़ा देता है, जिससे बच्चा आसानी से जन्म लेता है, ठीक है। और जिन महिलाओं में ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन सेक्रेट नहीं होता है तो क्या होता है कि उनको सिजेर करना पड़ता है, मतलब कि उनका ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना पड़ता है, ठीक है। और सिजेरियन जो वोमेन्स होती हैं उनमें क्या होता है कि मिल्क का सेक्रेशन भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन, वैसे अगर बात करें तो अब तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी आने लगे हैं, लेकिन जान लीजिएगा कि इसको हम लव हार्मोन्स के साथ साथ बर्थ हार्मोन, ठीक है, और मिल्क सेक्रेशन हार्मोन्स भी बोलते हैं, किसको, ऑक्सीटोसिन को। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने बात कर लिया किसकी, हाइपोथैलेमस की, हमने बात किया पीयूष ग्रंथि की, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड की। हमारे शरीर की सबसे छोटी अगर ग्लैंड कोई है तो कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के रूप में भी जानते हैं, और हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। बात कर लेते हैं एक और जो हमारे मस्तिष्क में ही पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पीनियल कॉय। क्या है वो, पीनियल काय, पीनियल काय या पीनियल बॉडी हम लोग उसको बोलते हैं। ये क्या होती है, थोड़ा इसको भी जान लीजिएगा। ये क्या होती है, इसको हम तीसरी आंख के रूप में भी जान सकते हैं, पीनियल बॉडी या पीनियल कॉय। क्या होता है कि जैसे आप कभी क्या होता है, आंख ऐसे बंद कर लेते हैं और अंधेरा है कमरा, अचानक से लाइट आई तो आप आंख भले बंद किए लेकिन आपको पता चल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीनियल काय 2-3 प्रकार के हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, ठीक है। तो मुख्यतः इसमें मेलाटोनिन की हम लोग बात करेंगे। मेलाटोनिन ये क्या काम करता है, तो मेलाटोनिन मूड बनाने का काम करता है। मूड बनाने का मतलब है जैसे हम कभी हमें पढ़ने में बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे पढ़ते हैं, ठीक है, कि आज हमारा मूड बहुत अच्छा है। इसके अलावा नींद को भी ये बैलेंस करता है, कौन, यही मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, ठीक है। ये क्या काम करते हैं कि अगर ज़्यादा सेक्रेट होंगे तो अच्छी नींद आती है, और अगर जिन व्यक्तियों में इनके सेक्रेशन कम होता है उनको नींद भी अच्छी प्रकार से नहीं आती है। तो ध्यान रखिएगा, पीनियल कॉय। तो 3 प्रकार के हम लोग ग्लैंड्स के बारे में चर्चा कर लिए जो हमें मस्तिष्क मिलती है। पहला हमने हाइपोथैलेमस जिसको सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, दूसरा हमने पीयूष ग्रंथि जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है, और तीसरा पीनियल कॉय जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, जो क्या करती है, मूड बनाने का काम करता है। इसके अलावा नींद को बैलेंस करने में भी इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं जो हमारे गले में 2 प्रकार की ग्लैंड मिलती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग गले की दोनों ग्लैंड्स के बारे में, दोनों ग्रंथियों के बारे में, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, थायराइड ग्रंथि की। थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि। देखिए थायराइड ग्रंथि से मुख्यतः एक हार्मोन सेक्रेट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन,
ठीक है, जो मुख्यतः शरीर की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर के क्या करता है? वृद्धि एवं विकास। तो शरीर के वृद्धि एवं विकास में अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो कौन निभाता है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक चीज और बता देते हैं, जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो उसमें जो है आयोडीन पाया जाता है। क्या? आयोडीन पाया जाता है। कह सकते हैं कि आयोडीन से मिलकर बना होता है आपका क्या? थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, इसलिए अगर आयोडीन की शरीर में कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन कम हो जाता है और जिससे हमें एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्वाइटर, घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले कि घेंघा किस जो है हार्मोन्स की कमी से होता है, तो इसी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से ही हमें घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन से कम सेक्रेट होता है तो क्या होता है कि जो थायराइड होता है, वो ग्रंथ होता है, ये अपनी आकृति को बढ़ा देता है और गले में बाहर की तरफ निकल आता है। ठीक है, उसी को हम लोग ग्वाइटर, गलकंड या उसी को हम लोग घेंघा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन मुख्यतः जो है शरीर की वृद्धि और विकास में मदद करता है। ठीक है, मतलब कहने का कि यदि कोई पर्सन जिसका वेट कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा हो गया हो, काफ़ी ज़्यादा हो गया, अचानक से बढ़ गया हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा भोजन करता हो, तो उस व्यक्ति को अपने थायराइड को चेक कराना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, और एक चीज़ और बता देते हैं आपको, जो घेंघा रोग होता है वो मुख्यतः आप लोग देखेंगे कि जो पहाड़ी इलाके के जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो भी पदार्थ होता है उसमें अगर आयोडीन होता है तो पहले ही क्या हो जाता है? वो गैस रूप में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपातित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब पहाड़ी इलाकों में थोड़ा कम होता है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि जो आयोडीन होता है वो ठोस से सीधे किस में बदल जाता है? गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, और इस प्रोसेस को तो आप लोग जानते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि के बारे में आपने जान लिया। अब हम लोग बात करते हैं इसी के दूसरे ग्लैंड गले में जो पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि, ग्लैंड जो भी कहें। ठीक है, इसमें से जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरा हार्मोन। क्या बोलते हैं? पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, यही नाम है इसका, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, अच्छा, जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है वो क्या होती है? जो थायराइड ग्रंथि होती है, मान लीजिए वो ऐसी है, उसके चारों ओर ही पाया जाता है। ठीक है, तो इससे जो ये हार्मोन आपका सेक्रेट होता है जिसको पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं, ये क्या काम करता है? इसका मुख्यतः काम ये होता है कि कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। क्या करता है? कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। मतलब कि अगर पैराथायराइड हार्मोन कम सेक्रेट हो तो समझ लीजिएगा कि फिर शरीर में कैल्शियम का अवशोषण भी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, शरीर में कैल्शियम का अवशोषण एक और करता है विटामिन डी, जिसको हम लोग कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कैल्शियम का जो है अवशोषण ही कम होगा तो उससे क्या होगा? हमारी हड्डियां क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी और कई तरह की बीमारियां हो जाएगी, जैसे कि रिकेट्स, जैसे कि ऑस्टियोमलासिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये पैराथायराइड के कारण ही होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सीने वाली जो ग्रंथि है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थाइमस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? थाइमस ग्लैंड। ध्यान रखिएगा, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। ठीक है, अच्छा, ये इस थायराइड ग्रंथि के बारे में एक चीज़ और जान लीजिएगा, हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी अगर अंतःस्रावी कोई ग्रंथि है तो थायराइड ग्रंथि ही होती है। ठीक है, वैसे अगर ग्लैंड की बात करते हैं कि ग्लैंड मतलब ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो आप जानते हैं लीवर होती है। लेकिन अगर मैं एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करूं और उसमें कहूं कि सबसे बड़ी कौन होती है, तो ये थायराइड ग्रंथि ही होती है। समझ लीजिएगा बात को। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग थाइमस ग्रंथि की। किसकी? थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि से एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थाइमोसिन हार्मोन। क्या बोलते हैं? थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन्स, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये तो थाइमस ग्लैंड्स होती है, इससे जो थाइमोसिन हार्मोन सेक्रेट होता है वो क्या काम करता है? वो मुख्य रूप से
एंटीबॉडी बनाने का क्या करता है, काम करता है शरीर। और एंटीबॉडी तो आप लोग जानते हैं शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है, याद रखिएगा जन्म से जब बच्चा जन्म लेता है तो 2 साल तक ये जो ग्रंथि होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थाइमस ग्रंथि बोलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है और 12 से 13 साल की अवस्था में ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि अवशेषीय अंग के रूप में बच जाती है। ठीक है, तो एंटीबॉडी इसीलिए बचपन में सबसे ज़्यादा बनती है और जितने भी प्रकार के टीके उके हैं सब बचपन में ही लगाए जाते हैं। इसीलिए बचपन में अगर कोई बच्चा बार बार बीमार हो रहा है तो समझ लीजिएगा वो कि जब बड़ा होगा, वयस्क होगा, तो उसको उतना ज़्यादा बीमार नहीं हो। क्यों, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जो है वायरस उसके शरीर में जब बचपन में अटैक करते हैं तो तुरंत शरीर उसके लिए जो है एंटीबॉडी तैयार कर देती है, जो आजीवन एक कह सकते हैं वैक्सीन के रूप में काम करती है। समझ रहे हैं बात को। तो ये आपका होता है थाइमस ग्रंथि, जिसको हम लोग, जिसमें से हार्मोन सिक्रेट होता है, थाइमोसिन हार्मोन्स। ठीक है, और एकदम इसका मुख्यतः काम क्या होता है, एंटीबॉडी का निर्माण करना। ठीक है, यह होती है आपका थाइमस ग्रंथि। अब हम लोग जो है एड्रीनल ग्लैंड की बात करेंगे। किसके बारे में, एड्रीनल ग्लैंड, पैनाक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि और किसकी, जननांग अंगों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड की। किसकी, एड्रीनल ग्लैंड ग्रंथि। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड, इससे जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन्स। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, तो इमरजेंसी हार्मोन किसे बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है क्या करना, जैसे कि मान लीजिए आप लोग कोई काम कर रहे हो, अचानक सांप आ जाए तो क्या हो जाता है, आप जो है बहुत तेजी से दौड़ते हैं ना, तो उस समय यही हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। इसके अलावा आप लोग जब कोई इंटरव्यू होगा, कुछ भी होगा, मतलब एग्जाम्स हो गए, तो उसके पहले हृदय की धड़कनें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसको भी बढ़ाने का काम कौन करता है, यही हार्मोन्स करता है। ठीक है, तो इसको हम इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा इसको हम लोग फियर, फाइट, ठीक है, और फियर, फ्लाइट और क्या कहते हैं, फाइट। ठीक है, लड़ने, डरने और भागने वाला हार्मोन्स भी किसे कहते हैं, इसी एड्रेनलिन हार्मोन्स को ही बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को। ये क्या होता है, ये दोनों किडनियों के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, दोनों तरफ किडनी होती है, दोनों किडनी के ऊपर ही जो है इस ये पाई जाती ग्रंथि एड्रीनल ग्रंथि, ध्यान रखिएगा। तो इमरजेंसी हार्मोन्स भी इसी से सिक्रेट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रीनलिन हार्मोन्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। बात कर लेते हैं हम लोग मिक्स ग्लैंड, पहली मिक्स ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशय, इंग्लिश में बोलते हैं पैनाक्रियाज। ठीक है, अग्नाशय, इंग्लिश क्या बोलते हैं, पैनाक्रियाज। ठीक है, इससे अगर हम बात कर दें तो मुख्यतः 2 हार्मोन सेक्रेट होते हैं। ठीक है, एक तो आप लोग जानते होंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन नामक हार्मोन सेक्रेट होता है। ठीक है, और दूसरा आप जान लीजिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोगान। क्या बोलते हैं, ग्लूकोगान। ठीक है, तो 2 हार्मोन सेक्रेट होते हैं आपके किससे, पैंक्रियाज से, अग्नाशय ग्रंथि से। ठीक है, इंसुलिन याद रखिएगा, शरीर में यदि इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें मधुमेह की बीमारी हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, इसके पहले हमने डायबिटीज इंसिपिडस की बात किया, जो क्या होता है, एडीएच के कम सेक्रेशन के कारण होता है डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, लेकिन जो डायबिटीज मेलिटस होता है वो इंसुलिन नामक हार्मोन्स की कमी से होता है, और इसमें क्या होता है, इसी को हम लोग मधुमेह बोलते हैं या इसी को हम शुगर की बीमारी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा।
इसमें क्या होता है, जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारा ब्लड जो है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, और जब मतलब कि ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो हार्ट को, जो हमारा हार्ट होता है उसको पंप करने में काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। इस कारण से क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज मेलिटस होता है, जिसको हम लोग मधुमेह बोलते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा क्या होता है, इसमें से ग्लूकोगान नामक जो है हार्मोन्स का भी क्या होता है, सेक्रेशन होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, और ग्लाइकोजन आपके लीवर में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसकी इस प्रकार से हमारे ग्लूकोज का बॉडी में बैलेंस बना रहता है। लेकिन अगर इंसुलिन कम सेक्रेट होता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि ग्लूकोज की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, और इससे डायबिटीज मेलिटस नामक बीमारी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं जननांगों की। ठीक है, जननांग। ठीक है, जननांग में हम मेल और फीमेल दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग पुरुषों की बात करते हैं, मेल की बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टीज। पुरुषों में क्या पाया जाता है, टेस्टीज। ठीक है, टेस्टीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृषण। ठीक है, तो इससे जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए, टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन किससे सेक्रेट होता है, बताइए, टेस्टिस से सेक्रेट होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, पुरुषों में जो द्वितीयक दैनिक लक्षण होते हैं उनको विकसित करने में मदद करता है। कौन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मतलब कि जैसे बच्चों में, मतलब कि जैसे ही वयस्क होते हैं तो उनमें दाढ़ी मूंछों का आ जाना, ठीक है, आवाज का परिवर्तित हो जाना, ठीक है, और जननांग के जो अंग होते हैं उनको विकसित करना ताकि वो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को सही ढंग से कर पाएं। तो इसके लिए टेस्टोस्टेरोन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं की अगर बात करते हैं तो महिलाओं में क्या पाया जाता है, ओवरी। क्या पाया जाता है, ओवरी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय। अंडाशय। ठीक है, अंडाशय। और इससे जो है दो प्रकार के हार्मोन सेक्रेट होता है। एक बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन। 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 और एक होता है आपका, क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो हो गया, ये किस में पाया जाता है, ये मेल में पाया जाता है। एस्ट्रोजन। क्या होता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो होते हैं ये महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक जो अंग होते हैं उनको विकसित करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सारे आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में समझा दिया। ठीक है, ये पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं, चाहे टेस्टीज हो चाहे ओवरी हो। टेस्टीज अगर बात करें तो पुरुषों में एक पेयर पाए जाते हैं, और ओवरी की बात करें तो महिलाओं में एक पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, तो टेस्टीज से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और ओवरीज क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स क्या होते हैं, सेक्रेट होते हैं। समझ रहे हैं बात? तो इस प्रकार से हमने सारी ग्लैंड्स के बारे में आपको समझा दिया, उनसे कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, ठीक है, और कहाँ कौन सा हार्मोन पाया जाता है, उसको उसके जनरल नाम क्या है, कौन से नाम से पुकारे जाते हैं, सबसे बड़ा जो है ग्लैंड्स कौन से होती है, ठीक है, सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, सारी चीज़ हमने समझाया आपको। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिए, और एक काम और किया करिए, नोट जरूर किया करिए। जब भी हम पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को समझा रहे हैं आपको, तो इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, ताकि सभी लोगों को जानकारी हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में, ठीक है, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।